अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स पे यानी रूट्स की प्रॉपर्टीज पे बात करी, जिसमें हमने ये देखा था कि केस 1 हमारे पास था जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होता था। केस 2 जो था उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता था, और केस 3 जो है उसमें क्या होता था, डी जो है वो लेस देन 0 होता था। अब हम इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल पे बात करने वाले हैं। तो d इक्वल टू 0 का मतलब हमने ये देखा था जिसमें रूट्स आपके पास रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब लेट सपोज आपके पास ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले आपने a, b और c की वैल्यू को फाइंड करा। जब a, b, c की वैल्यू को फाइंड करा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने यहां पे एक फॉर्मूला लगाया डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू यहां पे रखी -12, 4 a की वैल्यू रखी आपने 9 और c की वैल्यू रखी यहाँ पे 4। जब इन सबको सॉल्व करा तो आपके पास आ रहा है 144 माइनस 144, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केस 1 से बिलोंग कर रहा है जिसमें रूट्स जो है वो आपके इक्वल भी हैं और रियल भी हैं। इसी तरह अगर हम केस 2 की बात करें जिसमें हमने ये देखा था केस 2 हमारे पास d जो है वो ग्रेटर देन 0 था, तो बच्चों d हमारे पास ग्रेटर देन 0 के लिए हमने एक और एग्जाम्पल यहां पे लिए। सबसे पहले हमने a, b और c इक्वेशन से निकाल लिया, उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया जो कि हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी, a की वैल्यू इंसर्ट कर दी, c की वैल्यू इंसर्ट कर दी। जब आपने इन सबको इंसर्ट कर दी, जब सॉल्व कर लिया तो आंसर आ रहा है 49। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर है। तो जब 0 से ग्रेटर है तो रूट्स जो है वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। और इसी तरह केस 3 जो आपने देखा, केस 3 आपके पास क्या था कि d जो है वो लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 के लिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल क्या है, ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है। इस इक्वेशन में आपने सबसे पहले क्या करा, एबीसी को फाइंड कर लिया। तो एबीसी को फाइंड करने के बाद अगेन आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया। जब वैल्यूज पुट करिए स्टूडेंट तो आपके पास आंसर आ रहा है -7, यानी आंसर -7 का मतलब कब है, 0 से छोटी वैल्यू आ रही है। तो 0 से छोटी वैल्यू का मतलब ये है आपके पास रूट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, इमेजिनरी आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच।